तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी अच्छे से तैयारी बोर्ड की चल रही होगी, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 5.2 तो हमारी चली रही। ठीक, तो उसका हम पार्ट 3 आपके लिए लेकर आ गए। ठीक, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन भैया हल करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक, इसके पहले मैंने जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम स्टोरी सम्स यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं ज्यादा खास, लेकिन आपको समझाना जरूरी है क्योंकि ये स्टोरी सम्स है ना, तो इनमें आपको दिक्कत ज्यादा होने लगती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमें 7 से पढ़ना। ठीक, 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, हमें देखो ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो हमें पद भैया किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यानी कि हमें कितना ज्ञात करना है भैया, ए 31 ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, और हमें दिया क्या है, बोला 11वां पद, यानी कि ए 11वां पद बराबर दिया है। ए 11वां पद कितना है, 38 है, तो 38 नोट कर लिया। ठीक है, और भैया ए 16 दिया है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो ए 11वां दिया है, तो जब मैंने बताया था कि जब भी आपका वाह की बात करें ना, वाह पद 11वां पद 20वां पद, तो उसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। तो यहाँ पे 31वां पद यानी कि 11वां पद है, तो हमें क्या करना है, ए प्लस 10d एक बराबर में कितना है, 38 है। तो ये समीकरण बन जाएगा भैया, पहला बन जाएगा। ठीक, और दूसरे नंबर पे आपको दिया गया है, ठीक है, 16वां पद यानी कि ए 16 बराबर दिया गया कितना भैया, 73 दिया गया। तो जब ए 16 दिया गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए 15d बराबर कितना दिया गया है, 73। ठीक, ये समीकरण आपका बन गया सेकंड। तो जब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हो गया तो हम क्या लिखेंगे भैया, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने अभी तक क्या किया, फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हम विलोपन प्रतिस्थापन विधि कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, तो आपने अगर वो सीखी होगी तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है भैया, कितना दिया गया, ए ना है, तो पहले ए नोट करो। ठीक है, ए प्लस 10d बराबर में 38 है। ठीक, समीकरण सेकंड क्या है, ए प्लस 15d बराबर में कितना है, 73 कर लिया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम विलोपन विधि लगा लेते हैं। तो विलोपन विधि जब हम करते हैं तो क्या इसमें होता है, इसमें सारे जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, माइनस के होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस के में से 15 जो है 10 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5d बचेगा। ठीक है, बराबर अब माइनस का 73 प्लस का 38 यानी कि 73 में से आपका 38 जाएगा। तो यहाँ पे भैया कितना, 3 में से 8 तो जा नहीं सकता, 13 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 यहाँ पे बचा 6 में से 3 जाएगा आपका 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3, वो भी किसका, भी माइनस का, जिससे आप संख्या घटा रहे उसका चिन्ह रहता। तो यानी कि अगर आप d बराबर निकालेंगे तो माइनस का 35 बटा माइनस का 5 कितनी बार में काटेगा, 5 सते 35, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो आपका d बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, वो हमें जब भी किसी पद को निकालना होता तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, ए डी। ठीक, तभी हम अगले पद निकाल सकते हैं। जब मैंने डी निकाल लिया तो उसको हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक, फर्स्ट में रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण आपका फर्स्ट क्या है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्लस 10d बराबर में कितना है, 38 है, 38 कर लो। ठीक है, अब हमने d की वैल्यू निकाली, यानी कि a आपको निकालना है, a प्लस 10d यानी कि गुणे 10 नहीं 7 है ना, हाँ ठीक है, बराबर में कितना है, 38 है, 38 कर लो। ठीक, तो 10 प्लस यानी कि a प्लस कितना हो जाएगा, 10 दाम 70 बराबर कितना है, 38, यानी कि a बराबर 38, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 70। तो a बराबर कितना निकलेगा, 10 में से कितना 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बचा यानी कि 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि बचा कितना आपके पास 32, वो भी किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, तो a बराबर हमें प्राप्त हो गया माइनस का 32 और d हमें प्राप्त हो गया 7। ठीक है,
सब सही हो रहा ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखा 7 है, डी का मान 70 हो गया 38। तो हमें 70 में से कितना घटाया, 38 घटाया, तो यहाँ पे बच गया भैया 2, यहाँ पे बचा 6, 3, यानी कि माइनस का आ जाएगा 32। तो हमें ए और डी दोनों प्राप्त हो गए, ठीक। जब हमें ए और डी प्राप्त हो गए तो हमें क्या निकालना है, 31वां पद, ठीक है। तो हमें निकालना है भैया 31वां पद निकालना है, ठीक है। तो 31वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 30 डी, यानी कि ए प्लस 30 डी। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस की 32 प्लस 30। डी की वैल्यू कितनी निकाली भैया, 7 है तो 7 कर लो, ठीक है। तो माइनस का 32 आपका यूं ही रहेगा प्लस, ठीक है। 0 और 7 रुक 21, यानी कि 210। अगर आप क्या करते हैं, 210 में से आपको कितना घटाना है, 32। 210 में से आपको 32 घटाना है, तो यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि इसको दोगे 10, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 178, ठीक। तो आपको 31वां पद यानी कि ए 31 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 178, यानी कि 178। तो 31वां पद कितना होगा, 178 होगा, ठीक। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। तो इस तरीके क्वेश्चन ज्यादा कठिन है नहीं, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। जितना पद बोल रहा है लिख लो, अगर कोई पद दे रहा है गेरुआ पद, उसमें से एक माइनस कर दो, फिर उसके आगे समीकरण बना के हल कर लो विलोपन या प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर में 8वां कराता हूँ। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, हालांकि राइटिंग मेरी खराब है इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक। थोड़ा वो तो समझ में आ जाएगा। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना, ठीक। तो 29वां पद ज्ञात करना, ठीक। तो आपको पद ज्ञात करने का तरीका पता चल गया कि आपको 29वां बोल रहा है, यानी कि ए प्लस 28 डी लगाना है। ए प्लस 28 डी लगाना है तो उसके लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें निकालनी है, वो चीज आपको यहाँ पे सीखना है कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको एक एपी में 50 पद है, यानी कि 50 पद है, टोटल की बात कर रहा है। तो हम भैया मान लेते हैं कितने कुल पद आपके कितने दिए गए हैं, 50 पद दिए गए हैं, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि कितना भैया, A3 बराबर कितना है, 12 है। और अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, हमने कल बताया था, कल की क्लास में L से डिनोट करते हैं। तो अंतिम पद कितना है भैया, 106, नोट कर लिया, ठीक है। इसका 29वां पद ज्ञात करना, यानी कि A29 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज समझिए बहुत अच्छे से, वो क्या चीज है। देखिए, कोई श्रेणी है जिसमें आपको कितने पद दिए गए, 50 पद दिए गए, ठीक है। और उसका जो अंतिम पद है वो कितना दिया गया भैया, 6 दिया गया। आप ऐसे समझिए, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है। तो हम बता दें कि यहाँ पे मोहन खड़ा है, ठीक है, और इसके बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, और इसमें इनकी संख्या कितनी है, चलो मान लीजिए 20 है। तो आपको ये बताया जाए कि आखिरी में कौन खड़ा है, तो आखिरी में कौन, मोहन खड़ा है। तो यानी कि 20वां लड़का कौन होगा, मोहन होगा। तो वैसे यहाँ पे कुल श्रेणी में कितने पद है, 50 पद है, लेकिन वो आखिरी वाला पद कौन सा होगा भैया, 106 होगा। यहां तक बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही। तो हम कहेंगे क्या भैया कि A50 बराबर कितना होता है भैया, 106 होता नहीं, ये निकाला गया है, ठीक है। तो हम यहां से दो चीजें प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब समझो कि A50 यानी कि हम इतना दिया गया, तो उसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो A प्लस 50D बराबर कितना है भैया, 106 है। ये मान लो समीकरण पहला मान लेते हैं कि दूसरा, तो यहां से हम समीकरण पहला निकाल सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, चलो इसको पहला ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब हम समीकरण इससे दूसरा समीकरण निकालेंगे, ठीक। इसमें कितना दिया गया भैया, A3 बराबर दिया गया 12। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये समीकरण बन जाएगा आपका सेकंड। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, A प्लस 49D, ठीक है, बराबर में कितना है भैया, 106 है, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर में कितना दिया गया आपको, 12 दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है।
विलोपन विधि क्यों लिखा जाता है, क्योंकि भैया घटाने पर इससे पता चलता है। एक तो या फिर विलोपन विधि लिख लीजिए या फिर क्या लिख सकते हैं आप, घटाने पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे आप घटाने का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, यहाँ पे लिखने घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर जब आप लिखते हैं तो क्या होता है भैया, इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सारे प्लस, तो माइनस प्लस उड़ जाएगा, ठीक, विरोधी आपस में उड़ गए। अब देखिए प्लस का कितना है भैया 49 माइनस का 2d है, तो यानी कि 49 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा भैया 47d बराबर। अब 106 में से कितना जा रहा है आपका 12 जा रहा है, तो कितना बचेगा भैया 94, यानी कि 94 बचेगा, ठीक है। तो प्लस वाले में से जा रहा ना माइनस का 12, तो आपका चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस वाले का। और 47 गुना कितना होता है भैया 94 होता, तो डी बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब हमें क्या करना है, डी का मान किसमें रख दो भैया, समीकरण आप अगर फर्स्ट में रखते हैं, ठीक, तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो समीकरण हम किस में रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो आप चाहे जिसमें रखो आंसर वही आने वाला, बस आपको डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। तो यहाँ पे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में मैंने रखा है, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है, a प्लस 2, डी की जगह पे कितना रखेंगे भैया 2, तो गुणे 2 बराबर में कितना दिया गया 12, ठीक है। तो a बराबर कितना है भैया 12 है, इसका गुणा करोगे 2 दूना 4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो a और d प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 32वां पद ज्ञात करना है। तो 32वां पद हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। और 32वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 28d, ठीक है, a प्लस 28d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी निकाली भैया 8 प्लस 28 गुणे d की वैल्यू मैंने कितनी निकाली भैया 2 निकाली, ठीक है। तो यानी कि आपका 8 आपका यूं ही रहेगा, प्लस इसका गुणा कर लो 8 दूनी 16, 2 दूना 4 1 5, इसको जोड़ोगे 8 से 14 यानी कि 64। तो आपका जो है ये 64 कौन सा पद है भैया, कितना पद मैंने निकाला है a29, यानी कि 29वां पद कितना होगा भैया 64 होगा। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। तो इसी तरीके से आपको कितने भैया सारे आंसर करने हैं, ठीक, यही आंसर आ रहा शायद मेरे हिसाब से, देख लिया जाए एक बार। आंसर भी मैच करना जरूरी होता है। प्रश्नावली 5.2 है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया 7वां, क्वेश्चन नंबर हाँ 8वां है, तो उसका आंसर 64 आ रहा है, एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको जितने स्टोरी सम दिए गए, ठीक, तो इसी तरीके से करना, आप ये नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है ना, हाँ माइनस का 8 आपका दिया हुआ है, ठीक, इसे सही कर लो, माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक, कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, ठीक। अब देखो करना क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे पद यानी कि तीसरा पद यानी कि A3 और 9वें पद यानी कि A9 पद क्रमशः कितना भैया 4 माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मैंने बताया था जब कौन सा पद की बात करें तो वहां पे आपको L निकालना है, यानी कि L बराबर कौन सा पद शून्य होगा, यानी L बराबर 0, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, N निकालना है। जब भी आपको कितने पद कौन सा पद बात करें तो आपको क्या करना है N निकालना है, ठीक। फॉर्मूला क्या लगाना है, L वाला लगाना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, N निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, D पता होनी, सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया A3 से हल करना शुरू कर दे, ठीक है। तो A3 बराबर कितना है भैया 4, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D बराबर में कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, ठीक। तो A9 से स्टार्ट करोगे, अगर A9 बराबर माइनस का 8 है, तो A प्लस 8D बराबर का माइनस का 8, ये समीकरण बन जाएगा सेकंड।
तो हम क्या करेंगे भैया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक। तो समीकरण आपका फर्स्ट क्या है भैया, a प्लस 2d बराबर में कितना है 4। समीकरण सेकंड क्या है, a प्लस 8d बराबर में माइनस का 8। तो हम करेंगे क्या भैया, यहाँ पे लिख लो साइड में घटाने पर, जब आप घटाओगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस उठ जाएगा। अब माइनस के 8 में से आपका प्लस का 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 6d बराबर ये प्लस तो आ जाएगा 8 4 12, यानी कि आप 6 दूनी 12, तो d बराबर आपको आ जाएगा 2, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 6 के पास क्या है, माइनस है, ठीक। तो d बराबर आपका आ गया माइनस का 2, तो उसको हम क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका ये है, ठीक है, a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है भैया, गुणे माइनस का 2, ठीक है, और बराबर में कितना दिया गया, 4 दिया गया, 4 कर लो, तो आपका a बराबर 4। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि इधर जाएगा तो आपका इधर माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि प्लस का 4, तो a बराबर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो हमें a और d की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें बोल रहा कौन सा पद शून्य है, यानी कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कुछ आपके फॉर्मूले हैं जिसके आधार पे आपकी पूरी जो समांतर श्रेणी वो खत्म हो जाएगी, ठीक। अभी आपको 2 फॉर्मूले और सीखने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड 2 या 3 फॉर्मूले होंगे, ठीक। तो सारी समांतर श्रेणी से फॉर्मूले पे खत्म हो जाएगी, ठीक। जब ये पर चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं एक फॉर्मूला, मतलब जितने फॉर्मूले होंगे एक सवाल उठा के उन सारे फॉर्मूले पे करा दूंगा, सारी चीज आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब L, यानी कि L बराबर कितना है, 0 है, तो L से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। A की वैल्यू मैंने फाइंड की, कितनी है भैया, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 2 है, ठीक है। तो आपका 8, ये प्लस है, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2n माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस का, ये भी आपका प्लस का हो जाएगा भैया, माइनस का 2n, ठीक है, और कितना है भैया, प्लस का हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये इधर कितना भैया, बराबर 0, तो ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2n बराबर में कितना है 10, तो उससे हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यानी कि n बराबर आप निकालोगे तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, काटोगे n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यानी कि वो 5वां पद होगा जो शून्य होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का वह कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, तो वह भैया कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा, यानी कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो भैया 5वां पद शून्य होगा, ठीक। तो हाई ये मतलब आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक। काफी ज्यादा रात हो गई, ठीक, एनर्जी बची नहीं है, आज कुछ ज्यादा काम करने तो बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक, लेकिन पढ़ाई के साथ आपकी एनर्जी बनी रहनी चाहिए, तभी आपको मजा आएगा पढ़ाई में, वरना भाई मैंने कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर आगे देखता हूँ क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, चलो ठीक, आगे भी करा देते हैं, ठीक, ताकि आपकी ये प्रश्नावली जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, फिर आपको कराता हूँ।